साथियों नमस्कार। टीजी सच्ची घटना में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीजी इंडियन चैनल। इस चैनल पर तो आप जानते ही हैं कि मैं क्राइम की कहानियों को, जो मर्डर हैं या घटनाएं हैं, जो सच्ची घटनाएं होती हैं, कोई काल्पनिक नहीं होती, जो सच्ची घटनाएं होती हैं, उसको मैं डिटेल से आपको बताता हूं कि कैसे क्या हुआ, वहां पर कैसे-कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसका-किसका रोल था। तो इस तरह की कहानियों को, जो सच्ची घटनाएं होती हैं, लोगों को सुनने में बहुत मजा आता है। तो आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ, वो सबसे अलग है, वो रहस्य और रोमांच से भरी हुई है, क्योंकि इस घटना के बारे में जब मुझे भी जानकारी हुई, तो मैं भी बगैर पूरी वीडियो देखे नहीं उठा। मुझे लगा कि यार बाद में क्या हुआ? क्या पता लगा इस घटना में? तो आप भी इस घटना को, इस वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे, तब तक आप नहीं उठेंगे। चाहे देख लेना, क्योंकि घटना रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। घटना वो है जो दुनिया में एक ऐसी जगह है, जहाँ पर उस जगह पर जो गया वापस नहीं आया और उसका कोई पता भी नहीं मिला, ना तो उसकी लाश मिली, ना कोई मलबा मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो हैरत-अंगेज़ तो है ही। और इतनी आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है कि वैज्ञानिक क्या से क्या नहीं कर सकते। लेकिन जो ये सच्ची घटना है, इसके बारे में आज तक कोई सटीक जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है कि आखिर घटनाएँ क्यों हो रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दुनिया में, समुद्र में या ज़मीन पे कोई भी घटना होती है, तो उसका ठीक-ठीक पता लगा लिया जाता है। लेकिन जो ये मौत का त्रिभुज है, जिसको शैतान का त्रिभुज भी कहा जाता है, दुनिया वाले पता नहीं किस-किस नाम से बुलाते हैं, और बारमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ट्रायंगल चूँकि इंग्लिश शब्द है, ट्रायंगल का मतलब वो भी वही त्रिभुज ही हुआ। तो सबसे पहले ये जानकारी आपको देते हैं कि ये जगह है कहाँ पर और घटनाएँ कब-कब हुई, कितने लोग उसमें मारे गए, उन लोगों का कोई अता-पता चला कि नहीं चला। तो सबसे पहले मैं उस जगह के बारे में बता देता हूँ कि वो फिर जगह है कहाँ पर, उसका पता क्यों नहीं लग पा रहा है, उसकी क्या वजह है, उसकी जो नई जाँच, नई रिपोर्ट, नई थ्योरी, उस जाँच में क्या पता लगा, अभी-अभी नया-नया क्या पता लगा, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। आपको सुनने को मिलेगा कि उसमें, उस जाँच में क्या पता चला, आखिर उसकी सच्चाई क्या थी। तो सबसे पहले मैं उस जगह की जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा। तो वो जगह, चूँकि मैंने नक्शा पहले से रख लिया था, तो ये मैप है, ये पूरे विश्व का मैप है, शायद आपको दिख रहा होगा। ये पूरा विश्व छोटे में दिखाया गया है। अपना भारत देश यहाँ पर है, चाइना यहाँ पर है, बहुत सारे देश हैं, तो दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका यहाँ पर है। तो दुनिया, ये सब समुद्र है, जो आपको नीला-नीला दिख रहा होगा, ये समुद्र की जगह है और ये स्थल हैं, ज़मीनें हैं। तो वो जगह यहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के आसपास और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। तो ये हो गया, अपना देश भारत यहाँ पर है। तो दुनिया चूंकि गोल है, तो नक्शे में आपको इस तरह से बताया गया है। अब गोल हो, दुनिया चूंकि गोल है, लेकिन इस नक्शे में फ्लैट दिखाया गया है। तो वो जगह यहाँ पर है, इसको बारमूडा ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज। ये आपको नक्शे में छोटी दिख रही होगी, लेकिन ये जगह 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ये बहुत बड़ा भूभाग है। यानी इतना बड़ा भूभाग है ये कि हजारों लाख किलोमीटर इधर, हजारों लाख किलोमीटर इधर, हजारों लाख किलोमीटर इधर, इतना बड़ा एरिया, 5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया समुद्र का एरिया है, जो अटलांटिक महासागर में है। जो अटलांटिक महासागर है, चूंकि अपनी दुनिया में कई महासागर है, प्रशांत महासागर है, अपने इंडिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो वैसे ये अमेरिका के पास जो अटलांटिक महासागर है, वो इसका एरिया है। और जो ये घटनाएं हो रही हैं वहां पे, वो त्रिभुजाकार का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, कि मतलब हजारों किलोमीटर कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ समुद्र के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। तो एक मियामी बीच, बारमूडा और प्यूर्टो रिको, ये
जो मैं जगह जिस जगह पे का नाम मैं बता रहा हूं, जो इसके बीच में एरिया है, उसको ही बारमूडा ट्रेंगल कहते हैं। शैतान का त्रिभुज कहते हैं, मौत का त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि वहां पर जितनी भी जहाजें गई, जो चाहे पानी की जहाज हो, ज्यादा ताजुब की बात तो यह है कि चाहे उस एरिया से पानी का तैरने वाला जहाज हो और चाहे उसी सीध में आसमान से उड़ने वाला जहाज हो, सब के सब पता नहीं कहां समा जाते हैं कि उनका कोई पता नहीं लग पाता। जो क्योंकि ज्यादा रहस्य और रोमांच की बात यह है कि आज इतना वैज्ञानिक इतना आगे है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे है कि वैज्ञानिक क्या से क्या नहीं कर सकते। लेकिन और रोमांच इसलिए भी है कि और भी कहीं दुनिया में बहुत सारे समुद्र फैले हुए हैं, और भी कहीं जहाज डूब जाता है तो वहां से लाशें बरामद कर ली जाती हैं, एक एक नट बोल्ट तक खोज लिया जाता है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे है। लेकिन इस बारमूडा ट्रेंगल में होने वाली घटनाएं जो हैं, यहाँ गायब होने वाले जहाजों का ना तो कोई आज तक मलबा मिला है, ना लाशें मिली है। तो इतना रहस्य से भरपूर ये जगह है कि वैज्ञानिक कई देशों के जो ताकतवर देश हैं, जिनका विज्ञान शायद अपने इंडिया से भी आगे है, लेकिन वैज्ञानिक आज तक सही सटीक जानकारी नहीं लगा पाए कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और ये घटनाएं होने वाली जहाजों का मलबा कहाँ जा रहा है, लाशें कहाँ जा रही हैं। आज तक कोई सटीक नहीं खबर लग पाई। खबर तब लगती है कि जब कोई दुर्घटनाग्रस्त जहाज जब कोई बरामद हो तो उसमें जांच की जाए कि आखिर इंजन में क्या खराबी हो गई थी, आखिर क्या ऐसा हुआ था कि क्यों दुर्घटनाग्रस्त ये सब जहाजें हो गई, और उसकी उनमें जो सवार है उनकी लाशें कहाँ गई। जब जांच के बाद पता चलता है कि आखिर सच्चाई क्या है। जब कोई मलबा ही नहीं मिलेगा तब कोई जांच का पता कैसे चलेगा। तो ये इसकी शुरुआत कैसे कहाँ से हुई, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वीडियो में बने रहिएगा और रहस्य और रोमांच से आप खुद रोमांचित होते रहेंगे कहानी सुनकर कि आखिर कब कब क्या हुआ और आज तक क्या पता लग पाया। तो अटलांटिक महासागर में एक रहस्यमय क्षेत्र है ही जो 5 लाख समुद्र मील में फैला हुआ है। तो पहली घटना जो है 1918 में ब्राजील से बाल्टीमोर जाते समय यूएस का साइक्लोप्स, जिसमें 306 लोग सवार थे, जब वो जहाज पानी का यहां से गुजरा जिसमें 306 लोग सवार थे, वहीं से गायब हो गया, उसका कोई अता पता नहीं लग पाया। लेकिन सब जो देश है, जब खबर ये चली तो जो देश हैं, वैज्ञानिक हैं जिनका ये जहाज गायब हुआ ब्राजील का, तो ये लोग हल्के में ले रहे थे, सोच रहे थे कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल पता लग ही जाएगा, लोग मतलब हल्के में ले रहे थे। लेकिन इस घटना के 27 साल बाद 1945 को जब अमेरिका के जो लड़ाकू फाइटर विमान हैं, जो 5 विमान थे अमेरिका का, लड़ाकू फाइटर विमान, जिसको एवेंजर लड़ाकू विमान भी कहते हैं, तो जो फाइटर विमान थे, जो है उड़ने वाले विमान थे, जिसमें 14 लोग सवार थे, सेना के जवान थे, वो प्रैक्टिस करने के लिए जो है समुद्री उसी एरिया में गए। लेकिन जैसे ही बारमूडा ट्रेंगल उसकी जद में आए, उस त्रिभुज के जद में आए, गायब हो गए। लेकिन गायब होने से पहले जो उसके पायलट थे, चार्ल्स टेलर जिसको कहते हैं, तो उन्होंने जो है एक होता है वहां पे एयर बेस सिस्टम, चूंकि समुद्र में जो है कोई टावर तो होता नहीं, कोई मोबाइल से बात तो हो नहीं सकती, तो वहां पे कोई एयर बेस सिस्टम से बात होती है, जो इनका संपर्क जो है वहां मेन हेडक्वार्टर से जुड़ा होता है, जो है जो चालक दल होते हैं, चाहे वो पानी का जहाज हो चाहे उड़ने वाला जहाज हो, तो एयर बेस से जो है उनका कांटेक्ट रहा था। लेकिन लास्ट में जब गायब हुए थे तो उन्होंने ये बताया था कि वहां हेडक्वार्टर को बताया था कि हम इस एरिया में हैं और यहाँ पर मेरा कैंपस काम नहीं कर रहा है। जो कैंपस होता है, चूंकि वहां पे समुद्र में कुछ दिखता नहीं है, दूर दूर तक हजारों लाखों किलोमीटर तक कोई जगह नहीं दिखती है, सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। तो वहां पर सिर्फ कैंपस का सहारा होता है, कंपस, वो बताता रहता है कि आपको किस दिशा में जाना है, किस में नहीं जाना है। तो जैसे उस एरिया में पहुंचे तो जो दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले तो इसके जो है पायलट ने बताया कि यहाँ पर मुझे अजीब लग रहा है और मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है।
और इसके बाद गायब, अचानक गायब, संपर्क टूट जाता है, कोई अता पता नहीं। तो उस जो सेना का मेन हेडक्वार्टर होता है, तो वो जो 5 जहाज गायब हो जाते हैं उड़ने वाले, तो उनको ढूंढने के लिए एक प्लेन भेजा जाता है जिसका नाम पीबीएम मेरिनर फ्लाइंग बोर्ड होता है। ये उड़ने में भी सक्षम होता है और पानी में तैरने में भी सक्षम होता है। चूंकि ये ढूंढने के लिए जाता है, इसमें 13 लोग सवार होते हैं। और जो पांचों विमान अचानक गायब हो जाते हैं अमेरिकी, तो उसमें जो है 14 लोग सवार होते होते हैं। तो लेकिन वो सब गायब ही हो जाते हैं। तो ये 13 लोग इस मेरिनर फ्लाइंग बोर्ड में जो है ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब ढूंढते ढूंढते उसी एरिया में पहुंचते हैं, पता लगता है कि इसी एरिया में आए थे, बारमूडा ट्रायंगल में, उसी जगह में। जब हजारों, कई हजारों किलोमीटर वहां पे जब उसी जद में आ जाते हैं, तो वो भी एयरबेस से बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर मौसम खराब है, हम आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अचानक वो भी गायब। यानी कि पहले 5 गायब हुए थे और ये विमान गायब हो गया। कुल 6 विमान गायब हो गए। और पहले जो 5 गायब हुए थे उसमें 14 लोग थे, और जो बाद में गायब हुए विमान में, उसमें 13 लोग थे। जब ये घटना हुई 1945 में, जब अमेरिकी विमान गायब हो गए 6 के 6, तब हड़कंप मचा, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। न्यूज में बात आने लगी, न्यूज चैनल पे सब बातें चलने लगी। तो पूरी दुनिया ने जाना कि हाँ, दुनिया में एक ऐसी भी कोई जगह है कि जहां पर विमान गायब हो रहे हैं। तो उसको ढूंढने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक लगे, कई देशों के वैज्ञानिक लगे। लेकिन बाद में उन्होंने जो है जांच करके ये रिपोर्ट दी कि ये जो 6 के 6 विमान थे, उस एरिया में जो मौसम खराब रहता है, इलेक्ट्रिक कोहिरा होता है, वहां पर कैंपस काम नहीं करते, दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गए। बस इन्होंने ये जांच रिपोर्ट लगा दी वैज्ञानिकों ने। लेकिन बात फिर वहीं की वहीं थी कि ना कोई उस विमान का मलबा मिला, ना कोई लाश मिली। बात फिर वहीं की वहीं रह गई और जांच फिलहाल जारी थी। तो तब से अब तक वहां पर बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। वहां पर लगभग 1 साल में सैकड़ों विमान गायब हो जाते हैं, उड़ने वाले विमान गायब हो जाते हैं। लेकिन जब से ये पता चला है, वहां पर जो दुनिया के जो सारे देश हैं, सतर्क हो गए हैं कि वहां पर जाना नहीं है, नहीं तो इसका मतलब मौत है। तो दूसरी बात यह है कि जब जब ये घटनाएं हुई 1945 में, जो अमेरिकी 6 विमान गायब हो गए, उसके बाद में भी बहुत सारे विमान गायब हो गए जिनकी जांच चली, ना कोई मलबा मिला, ना कोई लाश मिली। तो कुछ विमानों की, कुछ घटनाओं की मैं लिस्ट बना के लाया हूं कि उसके बाद भी कितनी घटनाएं हुई, उसकी मैं एक लिस्ट आपको बताता हूं, और जिनका कोई आज तक ना मलबा मिला है, ना लाशें मिली है। एक न्यूयॉर्क से जिनेवा जाने वाला एक 147 साल पहले की बात है, द मैरी स्लेस उस जहाज का नाम है, द मैरी स्लेस, जो न्यूयॉर्क से जिनेवा जा रहा था। ये 147 साल पहले ये पहले डूबा था। और यूएसएस का साइक्लोप्स, जिसमें 306 लोग सवार थे, ब्राजील से बारबाडोस जा रहा था, अचानक ये भी गायब हो गया, इसका भी कोई अता पता नहीं चल पाया। 1947 में अमेरिकी सेना का C-45 विमान बारमूडा के ऊपर से वहीं से गुजर रहा था, उड़ रहा था, एयरबेस से संपर्क हो था कि हाँ ठीक हूं, आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन अचानक गायब हो गया। उसका भी आज तक कोई अता पता नहीं चल पाया कि उसमें जो सवार थे वो कहां पर गए और उस विमान का मलबा कहां पर गया, आज तक कोई पता नहीं चल पाया। 1950 में अमेरिका का ही एक जहाज जिसका नाम सेंट्रा है, वो भी बारमूडा के बगल से उड़ रहा था, बारमूडा की जद में आ गया। उसका भी एयरबेस से संपर्क था कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन वो भी अचानक गायब हो गया। उसकी भी जांच हुई, तमाम जांच हुई, ना कोई मलबा मिला, ना कोई लाश मिली। 1952 में ब्रिटिश का प्लेन अटलांटिक बारमूडा से गायब हो गया, जिसमें 33 लोग सवार थे। उसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिक लगे, जांच किए, लेकिन वहां पर ना कोई लाश मिली, ना कोई समुद्र में कोई मलबा मिला, कुछ नहीं मिला, कोई पता नहीं लगा।
1972 में जर्मन का एयरफोर्स जो 20,000 टन वजनी था, जो तैरने वाला जहाज था, 20,000 टन वजनी जहाज जिसमें 34 लोग सवार थे, गायब हो गए। लेकिन जो गायब हुए थे, जो गायब से ठीक पहले बातचीत हुई थी, बातचीत कुछ रिकॉर्ड हुई थी, जो कि हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर बड़ा अजीब लग रहा है, हरा-हरा पानी दिख रहा है, मेरा कंपास नहीं काम कर रहा है, और यह भी अचानक गायब हो गया। इसमें 34 लोग सवार थे, इनका भी ना कोई पता लग पाया, ना इसमें से लाशें बरामद हो पाई उस जगह से, और ना तो जहाज का कोई मलबा मिल पाया। तो ऐसे बहुत सारी घटना है, मैं कुछ को ही नोट यहाँ पे किया हूँ कि आज तक वहां से गुजरने वालों का, उस जहाज का ना तो कोई अता पता लग पाता है, और ना उस लाश की कोई पता लग पाती है, ना उस जहाज का मलबा मिलता है, ना मलबा ना मिलने से ना कोई जांच हो पाती है। फिर इस पे बहुत सारी जांच हुई, बहुत वैज्ञानिकों ने कहा कि वहां पर उस समुद्री एरिया में, पानी के अंदर, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसकी जद में जो जहाज आते हैं, जहाज जल जाते हैं, इसलिए ना तो कोई मलबा मिलता है और ना तो कोई लाशें मिलती हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का यह दावा है, कहा यह भी जाता है कि वहां से एलियंस का जाने का रास्ता, जो दूसरी दुनिया के लोग हैं, एक और भी ऐसे दुनिया है, तो वहां से समुद्र के अंदर से उस दुनिया को जाने का रास्ता है, जिसको एलियंस कहा जाता है। एलियंस तो आप जानते होंगे, इस पे तमाम फिल्में बन चुकी हैं। तो वहां से एलियंस का जाने का रास्ता है, वो एलियंस ही जिम्मेदार हैं उन जहाजों को गायब करने का, और उसमें यात्रियों को गायब करने का जिम्मेदार वो एलियंस हैं। वही लोग गायब कर रहे हैं, जो दूसरी दुनिया के लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। तो बहुत सारी थ्योरी आई, बहुत जांच इसमें हुई। तो जितनी भी जांचें की, जितनी थ्योरी आई, इसके बारे में आप सुनते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। आप बहुत ही रोमांचित महसूस कर रहे होंगे। जितना तक मैं समझ पाया हूँ, तो ये हो गया ज्वालामुखी की, जो एक थ्योरी आई वैज्ञानिकों की कि वहां पे ज्वालामुखी फटता है और एलियंस आते हैं। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि वहां पर समुद्री एरिया में, जहां पर वो जहाज जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, वहां पर सिर्फ उतनी दूर में कोई गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है, चुंबकीय बल इतना ज्यादा है कि उस एरिया में जाने के बाद जो उड़ने वाला जहाज, चाहे हो उस एरिया में ऊपर आसमान में, और चाहे पानी पे तैरने वाला, वो अचानक धरती में खींच लेता है अंदर पानी में और समा जाता है, इसलिए दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन फिर सवाल वहीं का वहीं है। लेकिन उस जांच में इतना टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि आजकल दुनिया में इस जगह को छोड़कर और कहीं भी कोई भी पानी के जहाज जो है डूब जाता है, तो बड़ी आसानी से खोज लिया जाता है, उसके एक एक, एक नट बोल्ट तक खोज लिए जाते हैं। लेकिन इस जगह को छोड़कर, तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल था, चुंबकीय बल था, अगर उस जहाज को अपने अंदर खींच लेता है, तो आखिर उसका वो बरामद क्यों नहीं होता, उसका मलबा बरामद क्यों नहीं होता, उसकी जांच क्यों नहीं हो पाती? तो फिर वही बात, फिर वहीं की वहीं रह जाती है। तो फिर कुछ वैज्ञानिकों का यह दावा किया, जो जांच रिपोर्ट उनकी आई, कि वहां पर बहुत बहुत सारी मात्रा में मीथेन गैस है। मीथेन गैस की वजह से, जो एक मीथेन गैस है जो जिसमें आग लग जाती है, तो वैज्ञानिकों ने यह रिपोर्ट दी कि वहां पर बहुत सारी मीथेन गैस का भंडार है समुद्र में। लाखों अरबों टन मीथेन गैस वहां पे से निकलती है, जिससे ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में वो जो जहाज वहां पे जाता है, अचानक उसमें फंस जाता है, ब्लास्ट होता है, जहाजें जल जाती हैं, खाक हो जाती हैं, जिससे वहां ना मलबा मिलता है और न लाशें बरामद होती हैं। एक ये थ्योरी ये भी आई, लेकिन कुछ तो मिलना था, फिर बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है। फिर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी दावा आया कि वहां पे इलेक्ट्रिक कोहरा होता है। इसकी वजह से इस समुद्री एरिया में कोहरा होता है, उसमें इलेक्ट्रिक जो है मैग्नेट जो है उसमें कोहरे में आ जाते हैं, जिससे वो जो कोई जहाज वहां से गुजरता है, चाहे पानी वाली जहाज हो चाहे उड़ने वाला हो, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन फिर सवाल वहीं रह जाता है कि मलबा आखिर क्यों नहीं मिलता, उसकी जांच क्यों नहीं हो पाती? अगर मलबा मिले तो जांच होगी ना, तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि वहां खराब मौसम के कारण 500 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है,
जिससे पानी वाला जहाज और उड़ने वाला जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन फिर वही सवाल कि मलबा आखिर कहाँ चला जाता है और लाश कहाँ चली जाती है। तो तमाम यहाँ पर खोजी दस्ते, वैज्ञानिकों की जांच दल, तमाम आज तक ये नहीं पता लग पाया कि आखिर ये दुर्घटना होती क्यों है। और आज तक ना लाशें बरामद, ना मल उसका जहाज का मलबा बरामद। फिर इतिहास भी, पुराना इतिहास भी खंगाला गया कि आखिर ये कब से हो रहा है, ये कब से चला आ रहा है, कि आज ही हो रहा है, कि कब शुरुआत हुई। तो एक दुनिया की खोज में निकले, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो दुनिया को खोजने निकले थे समुद्री रास्ता से। तो उनकी किताब में इसका जिक्र मिला। लगभग ये कई 100 सालों से ये सब होता चला आ रहा था। बाद में ये पता चला इतिहास में कि कई 100 सालों से ये चीजें होती चली आ रही थी, इसको सब हल्के में ले रहे थे। लेकिन जब हो हल्ला तब मचा, जब अमेरिका का जो नौसेना के 6 के 6 एक दिन में ही उस एरिया से गायब हो गए और कुछ भी पता नहीं लग पाया। तो कोलंबस के इतिहास में क्या था, तो 1492 में जो दुनिया को ढूंढने निकले, दुनिया का पता लगाने के लिए निकले क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने अपनी डायरी में, सफरनामा नामक जो कोई डायरी है, उसमें अपनी एक किताब में ये मेंशन की हुई थी, अपनी कोई डायरी है उनकी, उसमें ये बात लिखी हुई थी। 1492 की बात है ये, कई 100 साल पहले की बात है, जिसमें लिखा था कि हम दुनिया को समुद्री रास्ते से हम घूमते हुए आ रहे थे। चूंकि पहले के लोग डायरी लिखा करते थे, जब कोई घटना होती थी रोज रोज डायरी लिखते थे कि आज क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया, मेरे साथ क्या क्या हुआ, आज दुनिया में क्या घटना हुई, मेरे साथ क्या घटना हुई। तो पहले लोग डायरी लिखा करते थे। और वही डायरी जो है, कोलंबस ने भी डायरी में अपनी ये चीजें नोट की हुई थी। जो 1492 की बात है, तो कोलंबस जब घूमते घूमते जब उस एरिया में पहुंचे, बारमूडा ट्रेंगल में, जिसका नाम बारमूडा ट्रेंगल है, तो वहां से जब गुजरे, तो 17 से 20 सितंबर की बात रही होगी। 1492 में 17 से 20 सितंबर की बात रही होगी, जब उस एरिया से कोलंबस, उस एरिया के जद से, थोड़ा जद से, पूरे जद में नहीं आए, नहीं तो शायद बच ही नहीं पाए होते कोलंबस। तो थोड़ा जैसे जद में आए, तो उनका जो कैंपस है, जो बताता रहता है कि हमको किस दिशा में जाना है, अचानक उनका कैंपस जो है, उनके कैंपस में गड़बड़ी आ गई। उनका कैंपस खड़खड़ाने लगा, उनके कैंपस में गड़बड़ी आ गई और ये समझ नहीं आ रहा था कि अब किस दिशा में बढ़ना है। तो कोलंबस और उनके साथी घबरा गए। तो उस घबराहट में उनके साथी बाहर निकले। तो लेकिन कुछ दूर पे वो देखे, लगभग 100-200 किलोमीटर के दूर पर कोलंबस और उनके साथियों ने पानी के जहाज की डेक पे कमरे से आए, क्योंकि जहाज बहुत बड़ी बड़ी होती है पानी पे तैरने वाली। जब जहाज के कमरे से उस थोड़ा डेक पे आए, तो देखा तो एक आग का गोला जो समुद्र में से निकलकर आसमान को छू रहा था। आग का गोला, बहुत बड़ा गोला। जैसा कि कोलंबस ने अपनी किताब में बहुत कई 100 साल पहले बात लिख कर गए थे कि मैंने उस रात को, जब हम यहाँ से गुजर रहे थे और मेरा कैंपस खराब हो गया, मेरा कैंपस काम नहीं कर रहा था, हम लोग घबरा गए थे, और जब मैंने बाहर निकल कर देखा, तो एक आग का गोला जो समुद्र के पानी से निकलकर आसमान को छू रहा था। मैंने आग का गोला देखा, लेकिन हम लोग घबरा तो गए, लेकिन कि मैंने स्थिति को संभाला और हम लोग जल्दी जल्दी उस एरिया से बाहर निकल गए। तब मेरे जान में जान आई। चूंकि समुद्र का एरिया लाखों किलोमीटर होता है, लाखों किलोमीटर, वहां पे कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ कैंपस का सहारा होता है। तो ये हो गई कोलंबस की बात, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। फिर एक थ्योरी आई 2001 में, एक नई थ्योरी आई थी। एक वैज्ञानिक हैं पोल वाइन और उनके साथी एके पोलिन जेलेस्की ने पता लगाकर ये बताया कि कई हजारों साल पहले इस अटलांटिक सागर में अटलांटिस शहर हुआ करता था, जो अब डूब गया है।
जो जमीन के अंदर दफन हो गया है, जो डूब गया है, जो अटलांटिस शहर था, वहां आज से पहले इससे भी बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे और उन्होंने एक से एक चीजें खोज ली हुई थी। और जो अटलांटिस शहर, जो डूबा हुआ शहर अटलांटिस है, उन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी किरण बनाई थी जंग करने के लिए, कि उस किरण से किसी को, किसी के शहर को भी नष्ट किया जा सकता है था। ऐसी किरण थी, जो वो किरणें खतरनाक किरणें थी। इस पानी में वो अटलांटिस शहर जब डूबा, तो उस पानी में वो किरणें भी दफन हो गई। अब वही किरणें कभी-कभी निकलती हैं, जब निकलती हैं तो उसकी जद में जहाज आ जाते हैं, तो जहाज को वो किरणें खाक कर देती हैं। तो एक ये थ्योरी है 2001 की। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों ने इसको खारिज किया और उन्होंने, वैज्ञानिकों ने ये बताया कि एक दार्शनिक प्लूटो हैं, जिन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है, जो खतरनाक किरणें हैं, इसको खारिज कर दिया वैज्ञानिकों ने कि ये सही नहीं हो सकती। लेकिन आज तक इस घटना के बारे में कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर घटना क्यों हो रही है। वहां पर जो सारे देश के जो जहाज हैं, चाहे उड़ने वाले जहाज हों, चाहे तैरने वाले जहाज हों, जाने से बचते हैं। लेकिन आज तक ये राज बना हुआ है। और कुछ देश वाले ये भी आरोप लगाते हैं कि असल में ये जो घटनाओं का इतना हो हल्ला मचाया गया, ये घटनाओं को जानबूझकर इतना खतरनाक बताया गया था, लोगों को डराया गया कि वो लोग वहां से न गुजरे। अमेरिका जो है, ये जानबूझकर अफवाह फैलाया फैलाया, पूरी दुनिया को ये डराया कि ये घटना यहाँ पर होती हैं, क्योंकि अमेरिका वहां पर समुद्र के अंदर अपने सैन्य गतिविधियां चलाता है, नए नए बम बनाता है और सैन्य गतिविधियां चलाता है। इसलिए वहां पर उस रास्ते से कोई जाए ना, किसी को पता ना चल पाए कि डर के मारे वहां पर कोई जाए ना। तो इसलिए कुछ लोगों का दावा है कि ऐसी बात है, हो सकता है कि यही बात सही हो। लेकिन कुछ लोग, मतलब कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसको भी खारिज किया कि ये बात सही नहीं हो सकती। तो तमाम इस पे थ्योरी आई। और कुछ लोगों ने ये कहा कि इसको, इस जगह को जानबूझकर इतना खतरनाक बताया गया। और कुछ दशकों बाद जो है, ये जो अमेरिका के जो 6-6 विमान गायब हुए थे, उसके बाद से इस खबर को सनसनीखेज खबर बनाने के लिए कुछ न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को सनसनीखेज बनाया, कुछ फ़िल्म बनाने वालों ने इसको सनसनीखेज बना दिया। लेकिन जो खबरें दुनिया में चल रही हैं, जो तमाम ऐसी खबरें हैं, न्यूज़ चैनल्स हो चाहे तमाम, ना तो कोई आज तक ये नहीं बता पाया कि आखिर जो भी विमान वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, ना तो उनका कोई मलबा मिला है, ना तो कोई लाशें मिली है। आज तक कोई भी उस जगह का, कोई जाँच के बाद कोई जाँच रिपोर्ट की सटीक जानकारी नहीं हो पाई है। तो ये थी कहानी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।